वेलकम टू आवर्स यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉनिक सेक्शन, जो मैंने आपको मॉक टेस्ट 34 में करने को दिया था। तो आज का जो कॉनिक सेक्शन का टॉपिक था उसमें मैंने आपको मॉक टेस्ट में थोड़े लेवल से अबव क्वेश्चन दिए थे, हाई लेवल के क्वेश्चन। जैसे जनरल जो कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन थी वो सेकंड डिग्री इक्वेशन थी, ठीक है। तो वैसे हम कॉनिक सेक्शन के बारे में पहले +1 क्लास में पढ़ चुके हैं और पहले 2 मॉक टेस्ट भी कर चुके हैं, जो हमने 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पार्ट फर्स्ट और 3 डायमेंशन 2D और 3D पार्ट फर्स्ट, 2D और 3D पार्ट सेकंड नाम से टॉपिक पर वीडियो भी पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। टॉपिक हमें कर चुके हैं, उसमें हमने कॉनिक सेक्शन के बहुत से क्वेश्चन किए थे, हाइपरबोला, एलिप्स, ठीक है, सर्कल से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो आज हम उस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में भी थोड़ा पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे जो आपके +1 क्लास के सिलेबस में तो वैसे है नहीं, लेकिन एनडीए के सिलेबस में है और वैसे आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में भी आपके वो टॉपिक है। तो आइए अब हम देखते हैं, ये जो टॉपिक आपका है ये एनडीए, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, एचटेट, सीटेट, नवोदय, एनवीएस, केवीएस, मतलब लेक्चरर पोस्ट के लिए जितने भी एग्जाम हैं, मैथ लेक्चरर या मैथ टेक्निकल मैथ जिनमें आता है उन सभी के लिए यूजफुल है। तो अब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा इसको एक प्लेन में मूव कर रहा है सच दैट उसकी जो डिस्टेंस है कहां से, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एस, फोकस से इज इन ए कांस्टेंट रेशियो, एक कांस्टेंट रेशियो में होगी टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस के रेशियो में। मतलब यह हम कह सकते हैं कि S से P और P से M का रेशियो एक फिक्स्ड रेशियो होगा, उसको हम क्या नाम देते हैं, E, एसेंट्रिसिटी। क्या नाम देते हैं, एसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनिक सेक्शन या कॉनिक। अब देखो थोड़ा और बता देता हूं, जो ये फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन थी इसका नाम क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी ये, डायरेक्ट्रिक्स। और जो ये है ये तो क्या हो गया, एक्सिस, और ये क्या हो गया, फोकस, और ये जो आपका फिक्स्ड पॉइंट, लोकस पॉइंट P, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉनिक सेक्शन में क्या क्या आते हैं। कॉनिक सेक्शन में आप सर्कल को भी लेते हैं, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वो कब बनेंगे, क्या उनकी कंडीशन है, उसके बारे में अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी सोल्व आउट करेंगे। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। तो अब कुछ बातें जो मैं आपको बताऊंगा वो कुछ नई बातें हैं जिन बच्चों ने +1 या +2 पास आउट की है या जो +1 +2 में अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बातें आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस से हैं और वैसे आपके एनडीए में भी यूजफुल है और ये बातें बतानी जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे और मैं आपको अच्छे से बताऊंगा तो आसान लगेगा। तो एक बार शुरू करते हैं। देखो आपको ये पता चल गया कि कॉनिक सेक्शन क्या होता है। कॉनिक सेक्शन मैंने बताया कि कोई पॉइंट P है, लोकस पॉइंट P, उसकी डिस्टेंस फोकस से और उसकी डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, दोनों का रेशियो कांस्टेंट रेशियो हो तो वो क्या होगा, एक कॉनिक होगा। क्या होगा, कॉनिक सेक्शन या कॉनिक। तो उसमें कुछ कर्व बनती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। यदि फोकस S does not lie on the directrix, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर नहीं हो और E की वैल्यू 1 हो, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 हो, मतलब SP और PM का रेशियो, SP और PM का रेशियो क्या हो भाई, 1, क्या हो, 1। तो कौन सी कर्व बनेगी, पैराबोला। कौन सी कर्व बनेगी, पैराबोला। y² = 4ax।
ये कौन सी है? राइट हैंडेड पैराबोला। कौन सी है? राइट हैंडेड पैराबोला। इक्वेशन और भी बन सकती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। जब मैं लेफ्ट में पैराबोला को बनाता तो कौन सी इक्वेशन बन जाती? लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, एक अपवर्ड पैराबोला होती है, +1 क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ये आपको डिटेल में बताने की शायद जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये जो पैराबोला होगी एक्स एक्सिस पर होगी और इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, और ये जो पैराबोला है ये डाउनवर्ड पैराबोला। जब इसको मैं नेगेटिव लेता हूं और अगर मैं लेता हूं y² - 4ax तो ये होगी लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, तो जो जिस प्रकार से पैराबोला बनेगी उसी प्रकार से फोकस होगा। अब देखो पैराबोला इस साइड बन रही है तो फोकस ये, और यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव तो a, y की वैल्यू 0 थी, हो गया फोकस। अब डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पर x की वैल्यू होगी और वो क्या होगी? नेगेटिव, तो x -a हम कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स। वर्टेक्स क्या होंगे? 0 0, क्योंकि ये पर यहाँ पर जो इंटरसेक्ट हो रही है क्या है? ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स, जो टेंजेंट बन रहा है यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? 0, तो x = 0 और लेंथ ऑफ लेटस रिक्टम क्या होगा? 4a। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखिए, अगर कहता है कि बात वही है कि फोकस एस डज नॉट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, लेकिन कंडीशन चेंज हो गई। अगर ए का मान 0 और 1 के बीच हो तो कर्व बनेगी इलिप्स की। वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी। अभी मैंने केवल वर्टिकल इलिप्स ली है, तो वर्टिकल इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी? x² / a² + y² / b² = 1। या +1 क्लास में पढ़ चुके हैं। और एसेंट्रिसिटी, जो sp और pm का डायरेक्शन रेशियो होगा वो 1 से कम होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है b² = a² × 1 - e²। इसको हम अलग अलग तरीके से यूज करेंगे, इस प्रकार भी यूज करेंगे। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी? 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, वर्टिसेस ±a0, और फोकाई क्या होगी? फोकाई क्यों बोली जाती है? क्योंकि अब इसके दो फोकस हो गए तो ±ae0। इस फोकाई आई कहां से? लेटस रिक्टम की लेंथ कहां से आई? ये सभी बातें +1 क्लास में आप पढ़ चुके हैं, और इससे पहले हमने 2 वीडियो भी किए हैं, इसके ज्यादातर क्वेश्चन भी किए हैं। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा लेवल से अपर लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे, और पीछे इन पर भी कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व आउट कराऊंगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? +-a/e। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3 देखिए, केस नंबर 3 क्या है? ठीक है, केस नंबर 3 को हम अब देखेंगे कि केस नंबर 3 क्या है। आगे देखिए, देखो कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बोरिंग सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखो ये बेसिक है, बेसिक आपको पहले पढ़ना जरूरी है, लेकिन आपको अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सभी बेसिक आसानी से समझ में आ जाएगा, और जब कुछ क्वेश्चन को हम जुगाड़ से करेंगे, ट्रिक से करेंगे, तो आपको और भी आसानी लगेगा। ठीक है, तो आगे एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, तब आपको इस टॉपिक पर थोड़ा इंटरेस्ट भी बनेगा। आगे देखिए, केस 3 में क्या कहता है कि जो फोकस एस तो है वो तो डायरेक्ट्रिक्स पर है ही नहीं, डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, और एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, देन इक्वेशन क्या होगी? हाइपरबोला। तो क्या बनेगी? हाइपरबोला। तो x² / a² - y² / b² = 1, ये हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। देखो ये हाइपरबोला की मैंने थोड़ी शेप बनाई है, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, डायरेक्ट्रिक्स हमेशा अपोजिट होती है, तो ये होगी हाइपरबोला। डिटेल में आप +1 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, b² = a² × e² - 1। केस नंबर 5 देखिए, यहां से हाइपरबोला को
इसेंट्रिसिटी क्या लिख सकते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए, और फोकाई सेम वही रहेगी जो इलिप्स की थी, प्लस माइनस ए ई 0। और हम हमारे क्वेश्चन करते वक्त डायरेक्ट्रिक्स को, फोकाई को हमेशा क्या यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाइपरबोला के लिए, इलिप्स के लिए क्या यूज करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व आउट होगा। बात ये याद रखनी है कि अगर इंटरसेप्ट ऑफ एक्स स्क्वायर लार्ज हो तो एक्स की टर्म में इक्वेशन बनेगी, और इंटरसेप्ट ऑफ वाई लार्ज हो तो वाई की टर्म में बनेगी। ठीक है, वो बात हम क्वेश्चन करते वक्त फिर से देखेंगे, और बाकी सभी रिजल्ट्स हाइपरबोला के सेम है। आगे क्वेश्चन, आगे केस नंबर 4 देखिए, अगर एसेंट्रिसिटी 0 हो तो किसकी इक्वेशन बनेगी, और डायरेक्ट्रिक्स इंफिनिटी पर तो क्या होगा, सर्कल, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, सर्कल बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म हम पहले पढ़ चुके हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। h और k क्या हो गए इसके सेंटर, h और k क्या है सेंटर, एंड r क्या है रेडियस। ठीक है, ज्यादा डिटेल के लिए आप बेसिक क्वेश्चन क्लास वाइज वीडियो देख सकते हैं। एक इसकी होती है सेकंड डिग्री इक्वेशन, जो भी यूजफुल पॉइंट मेन है वो एक बार थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c स्क्वायर है सेकंड डिग्री इक्वेशन। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल। सेंटर क्या होंगे, सेंटर होगा भाई माइनस जी और माइनस एफ, और रेडियस क्या होगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो केस नंबर 5 में 4 में क्या होता है कि अगर एसेंट्रिसिटी है तो क्या बनेगा सर्कल, और सर्कल की मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बता दी आपको, सेकंड डिग्री भी बताई है। ठीक है, इसके बाद केस नंबर 5 कहता है कि एस अगर डायरेक्ट्रिक्स पर हो। केस नंबर 4 तक बात क्या थी, एस डज नॉट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। उसके बाद एसेंट्रिसिटी के अकॉर्डिंग केस थे ई इक्वल टू 1, इक्वल टू 0, ई लेस देन 1, ई ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अगर S does not lie on the directrix, then क्या बनेगी कि locus of point P are two straight line। क्या बनेगी, दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब उसमें भी कंडीशन है E ग्रेटर देन 1 हो तो दोनों लाइन क्या होंगी इमेजिनरी। B अगर E ग्रेटर देन 1 हो तो दो लाइन बनेगी SE और SF, और जो किस पॉइंट से पास होंगी, S पॉइंट से पास होंगी। अब कहता है कि SE एंड SF टू लाइन होगी। अब C पॉइंट में इसने क्या कहा कि इफ E इज इक्वल टू 1 देन SE एंड SF कोइंसाइड विद SX। इसी के साथ साथ कहता है कि जो दो लाइन बनेंगी उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डायरेक्ट्रिक्स के साथ क्या होगा, साइन इनवर्स 1 बाई ई। साइड नहीं, इस फॉर्मूले का भी हमारे कुछ क्वेश्चन में यूज होगा, तो ये बातें मैं आशा करता हूँ आप ध्यान रखेंगे। अब हम इन पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। वैसे हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं 2 डायमेंशन 2D 3D टॉपिक पर, पार्ट फर्स्ट में पहले बना चुका हूँ। 2D 3D पार्ट 2 भी हम पहले कर चुके हैं उसमें। ठीक है, तो 2D और 3D पर हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पहले बना चुके हैं। ठीक है, तो उन वीडियोज को आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, आपको लिंक अवेलेबल मिलेगा, और आप वो वीडियो भी जरूर देखें। तो अब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो क्वेश्चन देखिएगा किस प्रकार हम उनको सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक से जो मैंने आपको मॉक टेस्ट 34 में करने के लिए दिए थे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक इलिप्स है, उसका जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस होता है 2a, वो 3 टाइम्स है माइनर एक्सिस के, तो माइनर एक्सिस होता है 2b। यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, e। क्या फाइंड आउट करना है, वही e। तो एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या थी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंडर द रूट बाई a स्क्वायर। तो क्या होगी 1 माइनस बी स्क्वायर बटे
ए स्क्वायर। तो यहां से हम क्या करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, b बाई ए 1/3 और b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1/9। और इस रिजल्ट में जब मैं पुट करूंगा 1 माइनस 1/9, एलसीएम लेने पर 9 एकम 9, 8/9, 8 का 2√2 और 9 का 3। तो ये हमारा आंसर होगा। एक तो देखो हमें मेजर एक्सिस का पता होना चाहिए, एक माइनर एक्सिस का और एक एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स का रूल हमें पता होना चाहिए, जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन देते हैं हम मॉक टेस्ट 34 से, वो है क्वेश्चन नंबर 10। एक हाइपरबोला है, उसका लेटस रिक्टम है 2b² बाई a, उसका लेटस रिक्टम 8 दिया गया है। यहां से b² बराबर क्या होगा, 4a, 2 चौके 8, ठीक है। और कॉन्जुगेट एक्सिस कितना है, 1/2, और कॉन्जुगेट एक्सिस होता है 2b इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का रूल है 2ae, 2 से 2 कैंसिल, b इज इक्वल टू ae, सॉरी 2b इज इक्वल टू ae। अब हमें फाइंड आउट जो करना था वो करना है एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। तो क्या होगा, 1 प्लस a² बाई b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आगे देखिए। अब 2b बराबर क्या आ गया भाई, ae, ठीक है। और ae क्या होगा, a इंटू a² प्लस b², e का फॉर्मूला यूज किया हमने, बाई a से यहाँ पर a कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, 4b² बराबर है a² प्लस b², ठीक है। और 3b² बराबर है a², और b² बटे a² कितना आता है, यहाँ से b² बटे a² आता है 1/3। उसको मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, 1 प्लस 1/3 √4/3 और 2/√3, इस प्रकार हमारा आंसर आ जाता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखो लेटस रिक्टम क्या होता है, 2b² बाई a बराबर है 8, b² 4 आ गया, इसकी शायद कोई जरूरत भी नहीं हुई हमें। क्या कहा गया है कि कंजुगेट एक्सिस 1/2 है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होती है 2ae, तो आप हो गया। तो ae e क्या होता है, √a² प्लस b² बाई a से कैंसिल, b² साइड दोनों तरफ स्क्वायर करने पर b² बाई a² 1/3 यहाँ पर पुट किया। तो एसेंट्रिसिटी क्या आती है हाइपरबोला की, √4/3, तो 2/√3। अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी हाइपरबोला से ही रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक हाइपरबोला है, उसका लेटस रिक्टम दिया गया है 12, लेटस रिक्टम कितना दिया गया है 12, और उसका सेमी कंजुगेट एक्सिस 2√3 दिया गया है। तो एसेंट्रिसिटी बतानी है हमें। तो लेटस रिक्टम 2b² बाई a बराबर है 12, b² बराबर है 6a, 2 6 12, ठीक है। सेमी कंजुगेट एक्सिस 2b, कंजुगेट एक्सिस होता है लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, तो सेमी कंजुगेट एक्सिस b इज इक्वल टू 2√3। अब मैं b का मान यहाँ पर रखूंगा, तो 2√3 का स्क्वायर 4 के 12 बराबर है 6a, और a बराबर है 6 दूनी 12, a बराबर है 6 दूनी 12। अब e बताना है, तो e क्या होगा, a² प्लस b² बाई a, e इज इक्वल टू a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर 12 बटे a, तो 12 और 4 16, 16 का √4 बटे 2, तो एसेंट्रिसिटी आ जाती है 2। और हमें पता भी है कि हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से ज्यादा ही होती है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। देखो एक तो हमने लेटस रिक्टम का रूल यूज किया, एक सेमी कंजुगेट एक्सिस का और एक एसेंट्रिसिटी का।
जिससे हमारा एसेंट्रिसिटी का मान आता है 2। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 14 है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है, 12। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में x और y दो इक्वेशन दी गई हैं और ये दोनों इक्वेशन क्या कहती हैं कि x और y की वैल्यू दी गई है, तो इनसे जो कर्व बनेगी वो कर्व क्या हो सकती है, ये दिया गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 cos t है। cos t इज इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, x माइनस 1/4, यहाँ से sin t क्या होगा, y माइनस 2/3। दोनों को स्क्वायर करेंगे, cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t और ऐड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड ऐड बोथ ऑफ देम। तो स्क्वायर और ऐड किया, क्या किया भाई, हमने दोनों को स्क्वायर किया और ऐड किया, cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, x माइनस 1 का स्क्वायर बटे 16 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर बटे 9, और ये क्या होता है 1। तो क्लियरली पता चल रहा है कि इक्वेशन किसकी होगी भाई, इलिप्स की। किसकी बन गई भाई, इलिप्स की। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन है, इलिप्स। किसकी है भाई, इलिप्स की। आसानी से पता चल रहा है यहाँ से। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि एक इलिप्स है, उसकी डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितनी दी गई है, 6 और माइनर एक्सिस 8। तो एसेंट्रिसिटी बतानी है, इसके बारे में जिक्र है। इलिप्स डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होती है, 2AE। AE बराबर है 3 और AE को हम बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पर लिखेंगे a² माइनस b² बराबर 3, a² माइनस b² √ बराबर 3, तो 9। ठीक है, अब माइनर एक्सिस क्या होता है, 2b। तो b बराबर है 4, b का मान यहाँ पर 4 रखने पर a का मान कितना आता है, a² का 25, a का 5। हमें बतानी है एसेंट्रिसिटी। तो √ a² माइनस b² बाई a² माइनस b² √ 3 था और a का मान 5 था, तो 3/5 आपकी एसेंट्रिसिटी होगी। एक तो हमें क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2AE, माइनर एक्सिस 2b और एसेंट्रिसिटी √ a² माइनस b² बाई a। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो अगर ये आपको याद है तो आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन दी गई है और वो इक्वेशन कह रहा है कि इलिप्स की हो सकती है किस कंडीशन पर। तो देखिए, ये इक्वेशन है, जब मैं a का मान 3 रखता हूं तो 2 माइनस 3 -1, यहाँ पर अभी प्लस 1 बराबर है 0। ठीक है, और यहाँ पर आएगा -2 और दोनों तरफ एक को से लगेगा -1, दोनों तरफ माइनस कॉमन लेने पर फॉर्मेशन बन गई है भाई इलिप्स की। तो a का मान 3 तो हो सकता है। इसी प्रकार a का मान जब मैं 4 रखता हूं तो -2 -1 और माइनस कॉमन लेने पर ये भी फॉर्मेशन बन गई इलिप्स की। तो 3 और 4 है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूं कि a का मान 2 व 5 के बीच होगा। तो C जो ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक इलिप्स दी गई है, एक हाइपरबोला दी गई है और उन दोनों की फोकाई क्या करती है, कोइंसाइड करती है एक दूसरे को। तो कोइंसाइड करती है तो मतलब
फोकाई क्या होंगी, बराबर। तो ये तो है इलिप्स की इक्वेशन। और ये है हाइपरबोला की इक्वेशन जो दी गई है। तो जो इसकी फोकाई होगी ए ई क्या होती है, मैं पहले बता चुका हूं। हम अनरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज करेंगे। यहाँ से ए स्क्वायर क्या होगा, दोनों तरफ 25 से भाग देने पर 144/25 तो ए स्क्वायर होगा, और 81/25 में भी बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 144 प्लस 81 5 8 4 12 225/25 25 में 225 3 आ जाता है। ठीक है, तो सेम फोकाई किसकी है, इलिप्स की। इसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेम है तो यहाँ पर 3 होगा। 16 माइनस बी स्क्वायर बराबर है 3, ए स्क्वायर क्योंकि 16 है, 16 माइनस बी स्क्वायर बराबर है 9, और बी स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, 16 माइनस 9, और बी स्क्वायर का मान क्या आता है, 7। ऑप्शन एक बार जरूर चेक करें, आपका बी स्क्वायर का मान आता है 7। ठीक है, क्या आता है आपका बी स्क्वायर का मान है 7। ऑप्शन एक बार आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ से हमने हाइपरबोला की फोकाई निकाली, यहाँ पर उसको इलिप्स की फोकाई के साथ कंपेयर किया, तो बी स्क्वायर का मान क्या आता है, 7। बी स्क्वायर का मान आता है 7। अब हम अपने आगे के इस टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो आगे जो हमारा टॉपिक है, या जिस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, वो क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। देखो सिंपली जो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिंपली जो इक्वेशन थी उसको तो हम सोल्व कर सकते थे। लेकिन अब सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इसमें अगर आपको पहली बात तो अगर पूछा गया हो कि कौन सी कर्व बनेगी, सर्कल बनेगा, इलिप्स बनेगी, पैराबोला बनेगी, हाइपरबोला बनेगी, तो कैसे पता चलेगा। देखो सेकंड डिग्री इक्वेशन दी गई है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो नेचर ऑफ कर्व, मतलब कि कर्व का नेचर क्या होगा, ये पता करने के लिए पहले हम डेल्टा निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। ठीक है, तो अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो तो केस है, फर्स्ट केस ए बी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो तो इलिप्स, लेस देन 0 हो तो हाइपरबोला, और लेस देन 0 हो तो एक और कंडीशन ए प्लस बी 0 हो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, पैराबोला। ये चारों केस, फर्स्ट के चारों पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, नोट करें और ध्यान से देखें। इस पर एक क्वेश्चन भी बताऊंगा अभी। केस सेकंड, अगर डेल्टा 0 हो तो सभी लाइनें बनेंगी, और लाइन कैसी बनेगी, ए बी माइनस एच स्क्वायर हो तो पैरेलल लाइन, ए प्लस बी 0 हो तो परपेंडिकुलर लाइन, और ए बी माइनस एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 हो तो इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में ये क्वेश्चन दी गई थी, 12x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 24x माइनस 16y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आपको दी गई थी। ठीक है, तो अगर हमें पता करना हो कि इलिप्स है क्या है तो कैसे पता करेंगे, तो हम इस रूल से भी पता कर सकते हैं, या एक बेसिक सा मेथड भी है जो हम क्लास क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। 1 मार्क्स में हो तो आप डायरेक्टली जो मैंने अभी ये रूल बताया इससे कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट पूछे गए थे तो कंप्लीटली सोल्व आपको करना ही है। तो चार बातें पूछी गई हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि
एक क्वेश्चन है तो लेंथी भी हो सकता है, लेकिन एक बात देखो, आप इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट पूछे गए हैं तो क्वेश्चन एक लिए है 4 है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21, इक्वेशन है 12x² प्लस 4y² प्लस 24x माइनस 16y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को पहले तो ये बताना है कि करो क्या होगी, शायद वैसे उसमें दिया भी होगा इलिप्स वगैरह, लेकिन अगर पूछ रखा हो तो करो क्या होगी तो कैसे करेंगे। देखो x की टर्म इकट्ठी करो, y की टर्म इकट्ठी करो, 12 कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया, अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक को ऐड किया कंपैरेटिव स्केल मेथड के लिए, क्योंकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर एक को ऐड किया, मतलब मैंने 12 एकम 12 ऐड किया है, तो मैं इस साइड भी 12 ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 4 को ऐड किया क्योंकि y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कंपैरेटिव स्केल मेथड के लिए, तो 4 चौक 16 मैंने ऐड किया है, तो यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये आपकी होगी 12 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यह आपकी टर्म होगी y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और जो 25 था वो उस साइड गया, 16 12 28 माइनस 25 3, दोनों तरफ 3 से भाग देता हूं तो 4/3, और लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 1/4, y माइनस 2 का होल स्क्वायर बटे 3/4। क्लियर पता चल रहा है कि इक्वेशन जो है वो किसकी होगी, इलिप्स की। इसकी होगी भाई इलिप्स की। ये 114 नहीं है, 1/4 है, ये 3/4 है। अब पूछता है सेंटर। 21 नंबर में क्या पूछा गया था, सेंटर। क्या है भाई, इलिप्स। 21 में पूछे गए थे सेंटर। सेंटर क्या होते हैं आपको पता है, 0 0, तो x भी 0, और वैसे x क्या है, x प्लस 1 और स्मॉल x माइनस 1, y इज इक्वल टू 0, और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 2। तो सेंटर जो हो गए वो हो गए -1 और 2। सेंटर क्या हो गया भाई, -1 और 2। इसके बाद अगला पॉइंट था मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, 2a। अब यहाँ पर a स्क्वायर 1/4 है, तो a क्या होगा, 1/2, और ये हो गया 1। माइनर एक्सिस क्या होंगे भाई, 2b। b कितना है, 3, b स्क्वायर 3/4, तो b √3/9, तो क्या होगा, √3। ठीक है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्वेश्चन नंबर 22 में पूछे गए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 23 जो था, 23 देखो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मैं यहाँ पर साफ कर देता हूँ, एक बार फिर बताता हूँ। 12x की टर्म इकट्ठी की, 12 कॉमन लिया, फिर कंपैरेटिव स्केल मेथड किया, इसके बाद ये फॉर्मेशन आया। अब मैं थोड़ा एक बार साफ कर देता हूँ। अब देखो तीसरा जो पॉइंट है वो पूछी गई है एसेंट्रिसिटी। क्या पूछी गई भाई, एसेंट्रिसिटी। 23 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 21 22 हो चुके हैं। एसेंट्रिसिटी √a² माइनस b² बटे a होता है। क्या होता है, √a² माइनस b² अपॉन a। अब आप देखो a कौन है या b कौन है, ये आपको देखना है। a b का हमें पहले ही पता है कि 1/4 और 3/4 यहाँ पर है। ठीक है, a या b जो भी आप लेते हैं,
तो देखिए थोड़ा शायद मिस्टेक की है मैंने, मैं एक बार आपको बता देता हूँ फिर से कि जो x का इंटरसेप्ट है वो क्या है, स्मॉल है, तो वो होगा b स्क्वायर, वो क्या होगा b स्क्वायर, और y का जो इंटरसेप्ट है वो क्या होगा a स्क्वायर, क्योंकि वो लार्ज है। तो यहाँ पर जो आप यूज करेंगे मेजर एक्सिस में, वो हमने थोड़ी मिस्टेक की है, 2a, a क्या है √3/2, तो √3, क्योंकि इलिप्स तो बनेगी वो वर्टिकल इलिप्स बनेगी। अब यहाँ पर b 1/2, तो √3 और 1, मेजर एक्सिस √3, माइनर एक्सिस 1। अब a स्क्वायर 3/4, b स्क्वायर 1/4 और a √3/2, 2/4 √3/2, 2 √2/2 √3/2। तो ये आपकी एसेंट्रिसिटी आ जाती है इस प्रकार से, बिल्कुल इजी था। इसके बाद हम करेंगे फोकाई। फोकाई देखिए, फोकाई जो होती है मैं पहले आपको बता चुका हूँ। फोकाई अब y का इंटरसेप्ट बढ़ा है तो फोकाई होगी y की टर्म में 0 ± b e, ठीक है। तो b इंटू e, b कितना है भाई, b जो आपका है वो आप देखो, b क्या लेंगे, b जो आपका है वो आपने अभी लिया था 1/2, क्या लिया था 1/2, और e √2/√3 है, ठीक है। तो देखो b अगर y की टर्म में लिख रहे हैं तो b भी लिख सकते हैं, सॉरी, या आप a भी लिख सकते हैं, y की टर्म में लिख दिया तो a ही लिखेंगे। तो a आपका यहाँ पर क्या है, आपने a ले रखा है √3/2 और e क्या है √2/√3, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और आपकी ये आ गई 1/√2, क्या आ गई भाई 1/√2। अभी आपकी फोकाई कंप्लीटली नहीं आई है, तो देखिए अभी कैसे करेंगे। अगर आपको यहाँ पर सेंटर समझ में आ गए थे तो एक बार आप कर देते हैं। देखो अब फोकाई में जो x है वो क्या है 0, और वैसे x क्या था x+1 और x = -1, तो एक पॉइंट तो हो गया -1। दूसरा पॉइंट अभी देखेंगे y ± a, तो +-1/√2 और y क्या है -2, और y = 2 ± 1/√2, तो 2 ± 1/√2, ये आपकी फोकाई होगी। एक बार आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या कोई मिस्टेक है, एक बार आप जरूर चेक करें। तो हमारा बिल्कुल सही है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखेंगे कोई भी मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। मिस्टेक हो भी सकती है तो एक बार ऑप्शन में जरूर कर ले। ऑप्शन अगर आपने कोई भी मिस्टेक की होगी तो ऑप्शन आपका बहुत कम चांस है कि मैच होगा, तो आप फिर से एक बार चेक कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जब मैं आपको समझा रहा हूँ, और क्वेश्चन एक नहीं था, क्वेश्चन 4 थे, ठीक है, क्योंकि पार्ट 4 थे और चारों पार्ट अलग अलग दिए गए थे। आगे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 था, इस क्वेश्चन में पहले भी बता रखा है कि जो कर्व है वो पैराबोला है, तो पैराबोला की थोड़ी शेप बना देता हूँ जिससे क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। पहले पढ़ा है हमने। ये क्या होता है, फोकस, एक पॉइंट ऑफ फोकस P और ये डायरेक्ट्रिक्स M, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन है पैराबोला की है, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x - 3y प्लस 12 का होल स्क्वायर अपॉन 25 लेके आपका मतलब 25 को यहाँ पर लिख सकता हूँ, 4 का 3 का स्क्वायर, ठीक है, बात वही है।
तो अब आप एक चीज देखना कि हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं, तो पी को हम मानते थे एक्स वाई, ये होता था फोकस और ये होती थी डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि ये तो क्या है पीएम और ये क्या है एसपी, ठीक है, सॉरी ये तो है एसपी और ये है पीएम। तो ये अगर एसपी है तो इट मीन्स एस क्या है 2 और 4, फोकस क्या है भाई 2 और 4। और एक बात भी क्लियर होती है, इट मीन्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 4x माइनस 3y प्लस 12 क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। ये बात भी क्लियर होती है क्योंकि पीएम जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ तक एक क्वेश्चन का हमारा जवाब हो चुका है, जो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था फोकस, ठीक है। उससे अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछता है लेटस रिक्टम, क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 18 में इसी डायरेक्शन पर इसी स्टेटमेंट पर अगला पूछता है लेंथ ऑफ लेटस रिक्टम, क्या पूछता है लेंथ ऑफ लेटस रिक्टम, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटस रिक्टम क्या होनी चाहिए, देखिए तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पॉइंट पुट कर देता हूँ 2 और 4, क्या पुट कर देता हूँ 2 और 4, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द फोकस, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम लोकस पॉइंट, फ्रॉम लोकस पॉइंट या पीएम में निकाल लेता हूं। तो पॉइंट में एक्स वाई को यहाँ पर क्या पुट करूंगा, एक बार आप ध्यान से देखकर बताएंगे कि क्या पुट होगा। तो वो जो पुट होगा वो हमारा फोकस पॉइंट ही होगा, क्योंकि किससे पास है 2 और 4 से भी पास है, तो 2 और 4 हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो मैं 2 और 4 को पुट करता हूँ, तो 4 2 8 3 12 प्लस 12 बटे 5, ठीक है, कितना हो गया भाई 5। 5 कैसे हो गया देखो एक बार, 25 को इस साइड लेके आया था तो बटे 25 था, और वो किसका स्क्वायर था 5 का ही स्क्वायर था, ठीक है, किसका स्क्वायर था 5 का ही स्क्वायर था। तो यहाँ से 8 बटे 5 ही आ जाती है, ठीक है, कितनी आ जाती है 8 बटे 5। और जो लेंथ ऑफ लेटस रिक्टम होगी ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द लोकस पॉइंट, ठीक है। और लेटस रिक्टम इसका क्या होगा 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 8/5 16/5। एक बार आप चेक कर सकते हैं आपका ऑप्शन, ठीक है। तो ये जो हमारी डिस्टेंस है वो 8 बटे 5। देखो यहाँ पर सॉरी मिस्टेक की है, लोकस पॉइंट ये हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट्रिक्स होना चाहिए, थ्रू में डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स ये होगी भाई, क्या होगी ये डिस्टेंस, ठीक है। और इसका 2 टाइम्स क्या होगा हमारा लेटस रिक्टम। अब अगला जो पूछा गया था इतना शायद सभी को समझ में आ गया होगा, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं इसके, 17 और 18 जो पूछे गए थे। देखो फोकस कितना आ गया 2। अब अगले क्वेश्चन में पूछता है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, क्योंकि एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, परपेंडिकुलर किसके है डायरेक्ट्रिक्स के। तो एक बात क्लियर है कि ये जो 4x माइनस 3y है क्या है 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। तो आपको पता है कि कोफिशिएंट चेंज होंगे और y का साइन चेंज होगा, तो ये फॉर्मेशन तो मैच होगी ही होगी। तो इतनी फॉर्मेशन के ऑप्शन आप एक बार चेक करें और वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। इस फॉर्मेशन से जो भी अलग ऑप्शन है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो जो देखो थोड़ा मिस्टेक कर दिया, x का कोफिशिएंट
कोफिशिएंट चेंज होंगे 3x प्लस 4y। तो इस फॉर्मेशन का शायद एक ही ऑप्शन हो, ऑप्शन सी आपका आंसर हो सकता है। केवल इस फॉर्मेशन का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन है सी। तो ऑप्शन में सी में भी हो सकता है, क्योंकि डी ऑप्शन तो बहुत ही कम होता है। अगर आप क्लियरली निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, फोकस से पास है तो 2 4 पुट करिए, तो k का मान क्या आता है 22, k का मान 22 माइनस 22, तो इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 22। ये आपको मैंने क्लियर बताया, लेकिन आप इतना ही कर सकते थे, कोफिशिएंट चेंज के ये फॉर्मेशन केवल सी ऑप्शन में है। अगला था इक्वेशन ऑफ लेटस रिक्टम, तो वो किसके होता है, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होता है, पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। और पैरेलल होता है तो इक्वेशन सेम बनेगी, और ऑप्शन चेक कर सकते हैं किस किस में है, ठीक है। और ये भी किससे पास है, वही 2 4 से फोकस से। तो 4 दूनी 8, 4 के 12 प्लस के और 4 k का मान, और k का मान वापिस पुट करेंगे 4x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो 17 18 19 20 में जो भी पूछा गया था वो हमने क्लियर कर लिया है। फोकाई पूछी गई थी, लेटस रिक्टम, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लेटस रिक्टम। तो चारों बातें हम कर चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ये पैराबोला की इक्वेशन दी गई है, और इसमें हमें इसके वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, लेटस रिक्टम ये बातें बतानी थी। तो देखो कैसे करेंगे, y की टर्म एक साइड रखेंगे और x की टर्म को हम एक साइड ले जाएंगे। कंपैरेटिव स्क्वायर मेथड करेंगे। 8 का 4 16 ऐड किया, 16 दोनों तरफ ऐड किया, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3। तो अब देखो मैं इसको लिख सकता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू x, क्या लिख सकता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू x, और कंपेयर करता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो कंपेयर करने पर 4a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/4। तो सबसे पहले तो हम वर्टेक्स देखते हैं। वर्टेक्स पैराबोला के 0 0 होते हैं, तो y बटा 4 बराबर 0, y इज इक्वल टू 4 और x बटा 3 बराबर है 0, x इज इक्वल टू 3। तो वर्टेक्स तो हो गए, क्योंकि ये जो 0 0 है ये कैपिटल Y और कैपिटल X, ठीक है। तो 3 और 4 आपके वर्टेक्स आ चुके हैं। आप एक बार चेक कर सकते हैं, जो भी आपका ऑप्शन बनता है आपके वर्टेक्स आते हैं 3 और 4। क्या आते हैं आपके वर्टेक्स से 3 और 4। इसके बाद हम फोकस को चेक करेंगे। फोकस देखिए, अगला पूछा गया था फोकस। फोकस होता है a0, तो a तो है x और उसकी वैल्यू a क्या है 1/4, और a क्या है x माइनस 3 बराबर 1/4। तो 3 प्लस 1/4, 4 3 12 और 1 13/4, 3 सही 1/4। इसी प्रकार y बराबर है 0, y क्या है y माइनस 4 बराबर 0, y 4। तो जो फोकस आपका बनता है वो बनता है, फोकस आपका बनता है 3/3 सही 1/4 और 4, ठीक है। ऑप्शन एक बार आप जरूर चेक करें, ठीक है। आशा करता हूँ आसानी से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बिल्कुल इजी टॉपिक है। देखो फोकस क्या होगा, a0 x इज इक्वल टू a, x माइनस 3 बराबर 1/4 और x इज इक्वल टू 3 सही 1/4 या 13/4।
4, वाई कैपिटल वाई 0, तो वाई क्या है वहां से वाई माइनस 4, तो वाई क्या आ गया 4। इससे आगे इसने पूछा है कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को आपको पता है क्या होता है। डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस ए, तो x क्या है x माइनस 3 और माइनस ए, तो x बराबर क्या होगा 3 इस साइड गया तो 3 माइनस 1/4, 4 से 12, 11/4, 4x माइनस 11 इक्वेशन हो सकती है। आप एक बार चेक करें, क्या पता कोई मिस्टेक हो गई हो, तो पहले एक बार जरूर ऑप्शन को मैच करिए और देखिए कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल मैच हो रहा है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आगे जो पॉइंट पूछता है वो पूछता है लेटस सिक्टम। तो लेटस सिक्टम अब हम निकालेंगे, तो एक बार ध्यान से देखें कि लेंथ ऑफ लेटस सिक्टम पूछता है कि इक्वेशन ऑफ लेटस सिक्टम पूछता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि उसने क्या पूछा है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है लेंथ ऑफ लेटस सिक्टम। क्या पूछा है लेंथ ऑफ लेटस सिक्टम, तो क्या आता है 4 इंटू 1, कितना है 1/4, तो 1 आ जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन 5 से 9 हो जाते हैं। 5 में वर्टेक्स, 6 में फोकस, 7 में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और 8 में लेटस सिक्टम। तो एक बार देखते हैं क्या बाकी रहेगा। 5 से 9 वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और लेटस सिक्टम, 500 बातें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन 5 से 9 होते हैं ये। ठीक, सॉरी एक बात और बाकी रह गई, इसमें पूछा गया था एक और क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एक्सिस आप पहले पढ़ चुके हैं, y इज इक्वल टू 0 होगी और y माइनस 4 है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस बन रही है आपकी y इज इक्वल टू 4। तो 5 से 9, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार हमारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी दोबारा से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ 1 या 2 दिन में आपकी लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, जो आपके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बाकी थे उसमें एक इक्वेशन दी गई है। ये इक्वेशन देखकर पूछा है कि एसेंट्रिसिटी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। ठीक है, और फोर्थ में पूछा गया है कि एक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालो जिसका लेटस सिक्टम से और एसेंट्रिसिटी सेम इसी इसकी जो हाइपरबोला की है, ये तो पता हो गया। चलो देखते हैं आगे कैसे करना है। x के इकट्ठे, y के इकट्ठे, यहां मैं 3 कॉमन लेता हूं, यहां पर मैं 4 कॉमन लेता हूं, अब देखो कंप्लीमेंट स्क्वायर मेथड के लिए मैं 8 का 4, 16, 4 का स्क्वायर 16 ऐड करता हूं, तो 16 3 48, उस साइड भी ऐड हमें करना होगा, तो इस साइड भी मैं 48 ऐड कर देता हूं। ठीक है, 10 का 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 चौके 100, मतलब -100 हो गया, तो -100 इस साइड भी करना होगा। ठीक है, कंप्लीमेंट स्क्वायर मेथड से x घटा 4 का होल स्क्वायर, ये y घटा 5 का होल स्क्वायर, 100 में से 48 के -52 और 88 उस साइड जाते हैं तो 588, 36 हो जाएगा। कितना हो गया भाई 36, 4 था यहाँ पर, दोनों तरफ 36 से भाग देने पर ये 12 और
ये 9, ठीक है। अब हम यहाँ से एसेंट्रिसिटी निकालते हैं। पहले तो एसेंट्रिसिटी क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, तो वो होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई a। तो 12 प्लस 9 21, a स्क्वायर बी स्क्वायर 12 और 9 है। और a आपको पता है, बताओ क्या होगा a जो यहाँ पर होगा वो आपका a होगा 12। क्या होगा a 12। तो a स्क्वायर 12 होगा तो a होगा रूट 12, रूट 21/12, तो 7/4, रूट 7/2 आपकी एसेंट्रिसिटी आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है आपको पता है, x = ±a/e। और x क्या है, यहाँ से देखिए x - 4 होगा, कैपिटल X है तो इसकी वैल्यू x - 4 और a रूट 12/a रूट 7/2। तो x 4 प्लस माइनस 12 यहाँ से निकालते हैं तो 2 रूट 3, तो 4 रूट 3/√7। अगर ऑप्शन यहाँ से मैच करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो यहाँ पर आप रेशनलाइजेशन कर लेना। इसके बाद देखो, ये आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रेफर कर लेते हैं, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसमें हमें एक हाइपरबोला की इक्वेशन बतानी है जिसका लेटस रिक्टम कितना है 6। कितना है लेटस रिक्टम 6। तो 2b² बराबर है 6, b² बराबर है 3 और एसेंट्रिसिटी कितनी है, सेम जो हमारी थी, रूट 7/2। अब आपको पता है कि एसेंट्रिसिटी होती है √a² प्लस b² बटे a रूट 7/2। अब देखो p² को मैं 3 रखता हूं, इस a को a रखता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, a² प्लस 3a बटे a² बराबर है 7/4। a² 4a² प्लस 12a बराबर है 7a। a² 4 इस साइड गया, 3a² बराबर है 12a, a बराबर है 3 × 12, a² बराबर है 16, a का मान यहाँ रखने पर b² बराबर है 12। तो इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, x² बटे 16 माइनस y² बटे 12 बराबर है 1। देखो दोनों रिजल्ट से हमने क्या निकाला, a और b का मान निकाला और पुट कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। और आज का जो टॉपिक था कॉनिक सेक्शन, क्या कहें, आज का जो मॉक टेस्ट था 34, वो भी हमारा कंप्लीट होता है। इसमें हमने आज कुछ अलग क्वेश्चन भी, अलग टाइप के क्वेश्चन भी किए, थोड़ा +1 क्लास से जो हटकर थे। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। और इस कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, 2D और 3D पार्ट फर्स्ट और 2D 3D पार्ट सेकंड। इन दोनों वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो या आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी प्रकार आप लगातार अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।